थोड़ी देर में कहीं ना कहीं जीएसटी पर बड़ी चर्चा शुरू होने वाली है। कुछ घंटे, 1 घंटे करीब 40 मिनट बचे होंगे, लेकिन चर्चा 5 घंटे की जीएसटी पे राज्यसभा में होने वाली है। इस पर सबकी नजर होगा। जी बिजनेस पर लगातार इसके बड़ी कवरेज हम कर रहे हैं और अभी अगले आधे घंटे में, बीते 15 मिनट में आपको मैंने ऐसे स्टॉक्स बताए, ऐसे सेक्टर्स बताए, ऐसे मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की जिनका सीधे तौर पर जीएसटी पे असर देखने को मिल सकता है। हालांकि बाजार देखिए अभी भी थोड़ी कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है, 50-53 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ एक ऐसे सेक्टर्स होंगे जिसपे सीधे तौर पे जीएसटी का नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है, उन सेक्टर पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन बर्जेस, ऑटो सेक्टर पे से काफ़ी उम्मीदें हैं। ऑटो सेक्टर को लगा, थोड़ी देर पहले आप सुन भी रहे थे, मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर सी भार्गव बोल भी रहे थे कि 15 से लेके 18% के आसपास का जीएसटी रेट हो सकता है, ऑटो कंपनियों को ज़्यादा फायदा होगा। एक ऑटो शेयर जिसपे जीएसटी से पहले खरीदारी करने की राय हो, कौन सा शेयर आप पसंद करेंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में मनीष जी मैं 3 शेयर्स को ट्रैक कर सकता हूं और बोल सकता हूं उसके ऊपर। नंबर 1 में हम मारुति को लेंगे, समवेयर अराउंड 4890 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अच्छे सपोर्ट की बात करें तो 4700 से लेकर 4425 का एक अच्छा सपोर्ट है। तो कोई डिप आता तो डेफिनेटली आप बाइंग कीजिए, 4700 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। अपसाइड वुड बी समवेयर अराउंड 5000 फॉलोड बाय 5120। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है चार्ट पे जीएसटी बिल को मद्देनजर रखते हुए, वो अशोक लेलैंड लग रहा है। समवेयर अराउंड 88 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। कोई पैनिक आपको मिलता है इसमें 84-85 के आसपास में तो आप बाइंग कर सकते हैं। 77 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चलिए। अपसाइड वुड बी 95 फॉलोड बाय 99। 1 साल का व्यू अगर किसी का है तो 120 के टारगेट है। दूसरा ऑटो स्टॉक्स और जिसमें चार्ट के अनुसार मजबूती लग रही है वो एसएमएल सुजुकी है। समवेयर अराउंड 1300 के आसपास के भाव में वो चल रहा है, ट्रेड कर रहा है। कोई भी पैनिक बिलो 1280 के आसपास में अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप बाई कर सकते हैं। 1180 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। इंटरमीडिएट टारगेट की अगर हम बात करें तो 1580 का आ रहा है, और अगर लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो 1800 रुपए के लेवल है उसके। तो कहने के 3 स्टॉक्स ऑटो सेक्टर में जिसमें पॉजिटिव इनको लग रहा है, जीएसटी से ऑटो सेक्टर को फायदा होगा ही होगा। लेकिन मारुति, अशोक लेलैंड और एसएमएल सुजुकी जैसे 3 स्टॉक्स हैं जो ब्रजेश को पसंद है। उनको लगता है कि इन तीनों शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हमने कुछ मैनेजमेंट से भी बात की, खासतौर पर कुछ कॉर्पोरेट से जानने की कोशिश की कि जीएसटी का क्या असर होगा। लेकिन कुछ बाजार के जानकारों से भी हमने जानने की कोशिश की कि जीएसटी का क्या बाजार पर असर होगा। डीबीएस के राधिका राव का कहना है कि जीएसटी का बाजार पर बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बाजार यहाँ से चलेगा और उसके लिए एक बड़ा ट्रिगर कहीं ना कहीं मॉनसून होगा। हमें लगता है कि राज्यसभा में जो डिस्कशन होगा उसके बाद देयर गुड चांस कि वो पास होगा। लेकिन जहाँ तक मार्केट एक्शन का सवाल है, आई थिंक जीएसटी कम्प्लीटली प्राइस इन हो चुका है, तो उसकी वजह से आई थिंक यहाँ से ज्यादा उछाल शायद ना मिले। जीएसटी के साथ साथ बाकी थोड़े पॉजिटिव कैटलिस्ट भी हैं, जैसे इसमें मॉनसून अबव एवरेज है, और अगर आप देखें तो ग्लोबली भी सब स्टॉक मार्केट इंक्लूडिंग यूएस ब्रेक्जिट के बाद जो लॉसेस देखे थे वो रिगेन कर चुके हैं। तो अभी सब पोस्ट ब्रेक्जिट प्री ब्रेक्जिट लेवल से जा चुके हैं मोस्ट मार्केट्स, और इंडिया इज नो एक्सेप्शन, आई थिंक इज द सेम केस। लेकिन हाँ, वैल्यूएशन की तरफ से ऐसा लगता है कि फंडामेंटल से थोड़ा सिंक में नहीं है, स्पेशली बिकॉज कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो इस क्वार्टर के हैं वो बेटर रहेंगे, लेकिन ज्यादातर अभी भी लो कॉस्ट की वजह से, रेवेन्यूज एंड वॉल्यूम की वजह से नहीं। तो सीधे तौर पे मानते हुए कि मानसून ही ज़्यादा उसका असर नहीं देखने को ज़्यादा मिलता हुआ दिखेगा, बाजार पर असर देखने को मिला, जीएसटी पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। लेकिन जीएसटी का असर कुछ एक कंपनियों के लिए बेहद पॉजिटिव है, हो सकता है, और एक ऐसा सेक्टर है खासतौर पर पेंट कंपनियां जिनके लिए सीधे तौर पर इसका फायदा होता हुआ दिख सकता है। कंसाई न्यूयॉर्क के एमडी एचएम बरूखामा से जुड़े हैं। सर शुक्रिया जे बिजनेस को समय देने के लिए। पहला सवाल कि अब कुछ घंटे ही बचे हैं, जीएसटी पर राज्यसभा में चर्चा शुरू होगी, सीधे तौर पे पेंट कंपनियों के लिए, खासतौर पे आपकी कंपनी के लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव है जीएसटी का पास होना? देखिए, जीएसटी इकोनॉमी के लिए ओवरऑल अच्छी है, और डेफिनेटली हमें ऐसा लगता है कि इंटायर इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट हो सकता है। कुछ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो आज की तारीख में पैरेलल इकोनॉमी शायद चलती है, वो शायद ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ सकती है। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनी है उनके लिए बेनिफिट हो सकता है। और ईज ऑफ बिजनेस जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, एक्ट बराबर पास हो, और सब कुछ जैसे हमने सोचा वैसा अगर हो, तो डेफिनेटली जीएसटी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिशियल होगा। खासतौर पर सर पेंट इंडस्ट्री के लिहाज से लेके अगर हम ले तो जीएसटी का रेट किस दर के आसपास हो जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है आप लोगों के लिए? देखिए, जो अभी 18% न्यूट्रल रेट की बात हो रही है, अगर 18% है तो हमारे लिए वो न्यूट्रल होगा। इससे ऊपर होगा तो शायद कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, और इसके अगर नीचे होगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा।
तो 18% हमारे लिए भी न्यूट्रल रेट है जो हमने वर्कआउट किया है। तो अभी देखते हैं क्या फाइनली डिसीजन होता है। सर, ये माना जा रहा है कि अभी लागू होने में 1-2 साल का समय जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा, आपने कहा 18% का जो लेवल है जीएसटी का रेट वो कंफर्ट जोन होगा, उससे नीचे होता है तो बेहतर होगा। अगर 18% माने या उससे नीचे माने तो बॉटम लाइन में आपके कितना ज़्यादा फायदा होता और दिख सकता है? हालांकि अभी इसके लागू होने में थोड़ा समय है। देखिए, ऐसा है कि बॉटम लाइन में जरूर फायदा हो सकता है, लेकिन मेरा पर्सनली यह मानना है कि अगर 18% के नीचे होगा और हमें अगर बेनिफिट मिलता है तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम लोग ये बेनिफिट कंज्यूमर को पास करें, क्योंकि अल्टीमेटली जीएसटी का बेनिफिट इंडस्ट्री और कंज्यूमर को दोनों होना चाहिए। इंडस्ट्री को कंज्यूमर के हिसाब से होगा, इंडस्ट्री के लिए एडमिनिस्ट्रेशन काफी बेटर हो जाएगा, उसका बेनिफिट होगा। लेकिन जो बेनिफिट होगा अगर हम लोग कंज्यूमर को पास ऑन नहीं करेंगे तो जीएसटी का मतलब नहीं रहेगा। तो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि अगर हमें बेनिफिट मिलेगा तो हमें वो कंज्यूमर को पास ऑन करना चाहिए। इससे शुक्रिया सर। तो सीधे तौर पे बिजनेस को समय देने के लिए, तो ये मानते हुए कि अगर 18% या 18% के नीचे रहता है जीएसटी रेट तो पेंट कंपनी को सीधे तौर पर फायदा होता हुआ दिखेगा, और इन्होंने ये उम्मीद जताई भी है कि अगर ऐसा होता है तो ये कंज्यूमर को कहीं ना कहीं पास ऑन करते हुए दिखेंगे। लेकिन कुछ एक ऐसे सेक्टर है जिसका सीधे तौर पर जीएसटी की वजह से निगेटिव हो सकता है, उस सेक्टर को नुकसान हो सकता है। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, कुछ एक ऐसे सेक्टर जिसमें माना जा रहा है कि जीएसटी की वजह से उनको नुकसान हो सकता है, खासतौर पर एक सेक्टर सिगरेट है। आज सिगरेट से देखिए पिछले 2 दिनों से धुआं हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गुड्स के लिए तो पॉजिटिव माना जा रहा है, लेकिन सर्विसेज के लिए नेगेटिव हो सकता है, ऐसा ज़्यादातर जानकार मान भी रहे हैं। और सिगरेट के अलावा अगर आप बात करें तो टेलीकॉम ये एक मेजर सेक्टर है जो कि शायद नेगेटिवली इंपैक्टेड होगा जब जीएसटी बिल पारित होगा। फिलहाल अगर आप देखिए 15% के आसपास की सर्विस टैक्स की दर है टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, और अगर बिल पारित होता है और जैसा माना जा रहा है कि 18 से 19% के आसपास का रेट होगा जीएसटी का न्यूट्रल रेट, तो उस लिहाज से इनकी जो टैक्स लागत है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल सकता है। तो टेलीकॉम कंपनी के लिए शायद अगर सर्विस टैक्स की दर बढ़ती है, जीएसटी का ऊपर का रेट आता है सर्विस टैक्स से, तो की मांग में थोड़ा सा जो असर है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ब्रांडेड गारमेंट्स, इनकी जो टैक्स रेट है उसमें करीब 2 से 3% के आसपास का इजाफा देखने को मिल सकता है। तो ऐसी कंपनियां जो कि ब्रांडेड कपड़े बनाती हैं उनके लिए नेगेटिव होगा। फार्मा सेक्टर में फिलहाल करीब 15% के आसपास का टैक्स रेट लगता है। इनफैक्ट कुछ कंपनियां तो टैक्स 7 जगहों पर भी ऑपरेट करती हैं। 18% के आसपास का टैक्स अगर लगेगा तो इनकी लागत में इजाफा देखने को मिल सकता है। बैंकिंग सेक्टर खासतौर पर अगर आप देखिए 15% के आसपास का टैक्स भुगतान करते हैं, और खासतौर पर जो फी बेस्ड ज़्यादा बैंक्स हैं जो फी से कमाई करते हैं, आय आती है, उनकी जो लागत है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल सकता है। तो उस वजह से बैंकिंग शेयरों पे भी कोई थोड़ा सा नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। और आखिर में होटल सेक्टर, फिलहाल करीब 15% के टैक्स दायरे में ये सारे होटल्स आते हैं, और जीएसटी की जो दर होगी वो सर्विस टैक्स के ऊपर होगी, तो कहीं ना कहीं इनका जो टैक्स भुगतान है उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। तो होटल एज अ स्पेस पे भी अगर आप नजर रख के चलें तो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। शुक्रिया संदीप। तो ये कुछ एक ऐसे सेक्टर जिसका सीधे तौर पर जीएसटी की वजह से नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। टेलीकॉम जैसे सेक्टर है, ब्रांडेड गारमेंट्स है, फार्मा सेक्टर है, जिनका नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। वजह से आपका भी शुक्रिया। कई सारे सेक्टर स्टॉक्स पर आपके साथ हमने खासतौर पर चर्चा की, लेकिन जीएसटी की पूरी तैयारी हो चुकी है, सरकार भी तैयार है और बिजनेस भी लगातार तैयार है। इसलिए बीते आधे घंटे में हमने कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स की बात की। थोड़ी देर में रजत आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे वायदा बाजार में क्या हालचाल देखने को मिली है, और 2 बजे लगातार जी बिजनेस पर बड़ी कवरेज देखेंगे जब राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा जो ये बताने की कोशिश करेगा कि जीएसटी का आपके ऊपर सीधे तौर पर क्या असर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।